मिश्रा जी को मारने के लिए चकी उसके पास जा रहा था, पर वहाँ पुलिस आती है और चकी पर हमला कर देती है। मिश्रा जी बच जाता है, पर चकी को गोली लगी थी, इसलिए वह अपने आप को ठीक करके पुलिस वालों को मार देता है। अगले दिन गुप्ता जी को पता चलता है कि चकी कई पुलिस वालों को मार दिया है, जिसके बाद उसके घर की घंटी कोई बजाता है। गुप्ता जी घर के बाहर आते हैं तो उन्हें चकी दिखाई पड़ता है, पर कुछ देर बाद मिश्रा जी भी घर से बाहर आता है और सामने चकी को देखता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। गुप्ता जी डॉल के पास आते हैं और अपनी हॉकी से उसे खूब मारते हैं। चकी, तुमने मिश्रा जी और मुझे बहुत परेशान किया था ना, पर अब तुम्हें मार मार कर मैं चटनी बना दूंगा। गुप्ता जी उसे खूब मार रहे होते हैं, पर उन्हें बाद में समझ आता है कि ये सचमुच का डॉल ही है। ये तो सचमुच में डॉल ही है और मैं इसे चकी समझ रहा था। गुप्ता जी को चकी का पता नहीं चलता है, जिसके बाद वह वापस से घर जाने लगते हैं। चकी के चलते मैं खिलौना को मार रहा था, पर मैंने तो चकी की हंसने की आवाज सुनी थी। गुप्ता जी वापस से घर के अंदर आ जाते हैं, पर मिश्रा जी को रूम में ना देखकर उन्हें मिश्रा जी की चिंता होने लगती है। मिश्रा जी कहाँ जा सकता है, कहीं वह घबराकर कहीं छिपा तो नहीं हुआ है। मिश्रा जी मैं आ गया, तुम कहाँ हो? गुप्ता जी सभी रूम में देखते हैं, पर मिश्रा जी का पता नहीं चलता है। मिश्रा जी तो यहाँ नहीं है, पर कहीं चकी तो यहाँ नहीं आ गया था, जिसके चलते मिश्रा जी यहाँ से भाग गया होगा। मुझे जल्दी से मिश्रा जी को खोजना होगा। मिश्रा जी को खोजने के लिए गुप्ता जी घर के बाहर आ जाते हैं और शहर के चारों तरफ पता करने का फैसला करते हैं। मिश्रा जी तुम कहाँ हो? मिश्रा जी को गुप्ता जी चारों तरफ खोज रहे होते हैं, पर मिश्रा जी कहीं भी दिखाई नहीं देता है, जिसके बाद गुप्ता जी पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने पर गुप्ता जी मिश्रा जी के गायब होने का बात पुलिस को बताते हैं। गुप्ता जी घबराओ नहीं, मैं अपनी पूरी फोर्स को मिश्रा जी को ढूंढने के लिए बोल देता हूँ। मुझे यकीन है आज रात तक में मिश्रा जी का पता चल जाएगा। पुलिस का बात पर गुप्ता जी को भरोसा होता है, इसलिए वह वापस से घर जाने लगते हैं। हेलो इंस्पेक्टर, जल्दी से मिश्रा जी का पता करो, वह लापता है। हवलदार मेरी गाड़ी तैयार रखो, हमें मिश्रा जी को ढूंढने के लिए निकलना है। हवलदार गाड़ी को रेडी करने के लिए चला जाता है। इधर गुप्ता जी वापस से घर आ जाते हैं और पुलिस के फोन का इंतजार करने लगते हैं। उधर पूरी पुलिस फोर्स मिश्रा जी को खोजने के लिए हर एक इलाका में घूम रही थी, पर मिश्रा जी का पता नहीं चलता है। अब तो शाम भी हो गई है, पर पुलिस वाले का फोन भी नहीं आया। लगता है मुझे ही फोन करके पूछना होगा। गुप्ता जी फोन करते हैं, जिसमें पता चलता है कि अभी तक पुलिस वालों को मिश्रा जी का पता नहीं चला है। पुलिस के भरोसे मुझे नहीं बैठना है, लगता है मेरी मदद अब बाबा ही कर सकते हैं। गुप्ता जी जल्दी से बाबा का आश्रम जाने लगते हैं। उधर मिश्रा जी किसी गुफा में एक पिंजरे के अंदर कैद होता है और चकी वहीं सामने बैठा होता है। मैं यहाँ कैद में कैसे आ गया, जबकि मैं तो घर के बाहर था और तुम तो मुझे मारने वाले थे। मिश्रा जी तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? नहीं मिश्रा जी, मुझे तो कुछ और चाहिए तुमसे। कुछ और चाहिए तुम्हें? पर क्या? मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? पर जो भी हो, तुम्हें जो चाहिए था वो मुझसे वही मांग लेते, मैं वही तुम्हें दे देता। अरे उल्लू, मुझे तुम्हारी जान चाहिए, कोई सामान नहीं। क्या? अगर ऐसा है तो तुम मुझे वहीं क्यों नहीं मार दिए, यहाँ लेकर क्यों आए हो? मिश्रा जी तुम्हें मारना नहीं है मुझे, बस मैं तुम्हारे बॉडी में और तुम मेरे बॉडी में आ जाओ, मतलब तुम्हारा शरीर चाहिए मुझे। क्या मतलब मेरे शरीर में तुम रहोगे? नहीं, ऐसा मत करो। ऐसा ही होगा मिश्रा जी, तुम्हारा शरीर अब मेरा होगा। मिश्रा जी के शरीर पर अपना आत्मा डालने के लिए चकी कुछ मंत्र बोलते बोलते मिश्रा जी का गोल गोल चक्कर लगाने लगता है। यम क्रीम 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 स्वाहा, यम क्रीम 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 स्वाहा। नहीं चकी, तुम ऐसा मत करो, प्लीज मेरी बात मान लो। यम क्रीम 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 स्वाहा, यम क्रीम 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 स्वाहा।
मिश्रा जी का बात चकी नहीं मानता है और वह लगातार मिश्रा जी का चक्कर लगाता रहता है। चकी अपना काम कर रहा होता है, तभी वह देखता है कि कुछ पुलिस वहां आ गया है। चकी, तुम फंस गए हो, इसलिए जल्दी से मिश्रा जी को छोड़ दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। अरे वाह, यहाँ पुलिस आ गई, अब तुम नहीं बचोगे चकी। पुलिस के आने पर भी चकी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यम क्रीम 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 स्वाहा, यम क्रीम 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 स्वाहा। ठीक है चकी, तुमने कानून का बात नहीं माना, इसलिए अब तुम्हें मरने से कोई रोक नहीं सकता। पुलिस वाला धीरे धीरे चकी के नजदीक जाता है और उधर गुप्ता जी बाबा का आश्रम पहुंच जाते हैं। प्रणाम बाबा। बोलो गुप्ता जी, क्या हुआ? तुम इतनी चिंतित क्यों हो? बाबा, मिश्रा जी की वजह से। मिश्रा जी की वजह से? बात क्या है? साफ साफ बताओ गुप्ता जी। गुप्ता जी सभी बात बाबा को बताने लगते हैं। उधर पुलिस चकी को मारने के लिए थोड़ा नजदीक जाता ही है, पर तभी कोई पुलिस पर चाकू से वार कर देता है। चाकू के वार से पुलिस वाला मारा जाता है। ओ सीट, ये क्या? तुम तो यहाँ हो, तो पुलिस पर हमला किसने किया? मिश्रा जी, उसकी चिंता तुम मत करो, क्योंकि तुम बहुत जल्द चक्की बनने वाले हो, और मैं मिश्रा जी। गुप्ता जी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, पर रुको, मैं अभी पता लगाता हूँ मिश्रा जी कहाँ पर है। बाबा अपने मन की शक्ति से मिश्रा जी का पता लगाने लगते हैं। कुछ ही पल में बाबा को सब कुछ पता चल जाता है। गुप्ता जी, तुमने तो कहा था चकी अकेले ये सब कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। चकी के साथ एक और कोई है जो उसकी मदद कर रहा है। बाबा का बात सुनकर गुप्ता जी को शौक लगता है, क्योंकि सभी को यही लगा था कि चकी अकेला ही सभी को मार रहा है। एक और कौन हो सकता है? गुप्ता जी, आप कहाँ हो? मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मेरे शरीर में चकी समा जाएगा। यम क्रीम 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 स्वाहा, यम क्रीम 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 स्वाहा। तो दोस्तों, चकी की मदद कौन कर रहा है, क्या आपको पता है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।